हिंदू साम्राज्य दिवस यानी ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। हमारे देश में राजाओं की कमी नहीं है। देश के लिए जिन्होंने लड़कर विजय प्राप्त की, ऐसे राजाओं की भी कमी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो ध्यान में यह बात आती है कि उस समय जैसे चारों ओर से संकट थे, समाज अत्याचारों से ग्रस्त था, पीड़ित था। उन संकटों के आगे समाज अपना आत्मविश्वास खो बैठा था। यह सबसे बड़ा संकट था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से इन संकटों का सूत्रपात हुआ। हम लड़ते रहे, लेकिन लड़ाई में बार बार मार खाते, कटते, पीटते भी रहे। विजयनगर के साम्राज्य का जब लोप हो गया तो समाज में एक निराशा सी व्याप्त हो गई। कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती और निराशा का पहला परिणाम होता है आत्मविश्वास गंवा बैठना। वह आत्मविश्वास चला गया। ऐसे संकट में हिंदू समाज पहला विचार यह करता है, आ गए भागो। शिवाजी के पूर्व के समय में भी ऐसी ही परिस्थिति थी। अपनी सारी जिज्ञासा छोड़कर हिंदू समाज हताश हो बैठा था। अब हमको विदेशियों की चाकरी ही करनी है, यह मानकर चला था। जब आत्मविश्वास शून्य हो जाते हैं तो फिर सब प्रकार के दोष आ जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है, आपस में कलह आ जाते हैं और इसका लाभ लेकर विदेशी ताकतें बढ़ी चली जाती हैं और फिर सामान्य लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना यह केवल शिवाजी महाराज के विजय की बात नहीं है। काबुल जाबुल पर आक्रमण हुआ, तब से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के समय तक इस देश के धर्म, संस्कृति व समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति करने के जो प्रयास चले थे वे बार बार विफल हो रहे थे। प्रयोग चले, राजा लड़ रहे थे, विभिन्न प्रकार की रणनीति का प्रयोग कर रहे थे। संत लोग समाज में एकता लाने के, उनको एकत्र रखने के, उनकी श्रद्धाओं को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार का प्रयोग कर रहे थे। कुछ तत्कालिक सफल हुए, कुछ पूर्ण विफल हुए, लेकिन जो सफलता समाज को चाहिए थी वह कहीं दिख नहीं रही थी। इन सारे प्रयोगों के प्रयासों की अंतिम सफल परिणति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक है। यह केवल शिवाजी महाराज की विजय नहीं है, लड़ने वाले हिंदू राष्ट्र की अपने शत्रुओं पर विजय है। नए प्रकार का जो परचक्र आया है, जो मात्र सत्ता और संपत्ति लूटता नहीं, जो मनुष्य को ही बदलने की चेष्टा करता है और जो बदलने के लिए तैयार नहीं है उनका उच्छेद करता है। ऐसे समाज विध्वंसक, धर्म विध्वंसक आक्रामकों से अपनी सहिष्णुता का, शांति का, अहिंसा का, सबको अपना मानने वाला तत्वज्ञान अबाधित रखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए लड़कर उन पर विजय कैसे प्राप्त करना है, इस समाज की 500 सालों की ऐसी समस्या का निदान शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में हो गया। इसीलिए शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का इतना महत्व है। शिवाजी महाराज का उद्यम देखने के बाद सबको भरोसा हो गया कि अगर इसका हल ढूंढकर फिर से हिंदू समाज, हिंदू धर्म, संस्कृति, राष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज जानते थे कि एक नेता, एक सत्ता ये समाज के भाग्य को सदा के लिए नहीं बदल सकते। तत्कालिक विजय संपादन कर फिर इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए पहले समाज में जिज्ञासा जगानी है, समाज में आत्मविश्वास जगाना है, समाज का संगठन करना है। सब प्रकार के लोगों को उन्होंने जोड़ा। हमारी तब तक की युद्ध नीति जो सर्वत्र भारत में चल रही थी वह सीधी थी, धार्मिक थी, धर्म युद्ध करते थे हम। शिवाजी महाराज ने इस नीति की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा, सामने वाला शत्रु छल कपट करता है तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा। धर्म के विजय के लिए हम वह करेंगे जो कृष्ण ने महाभारत में किया। ऐसे नीतिकार, ऐसे साहस और दूरदृष्टि वाले शिवाजी महाराज केवल सत्ता संपादन के लिए राजा नहीं बने थे,
क्योंकि उनके सामने सुरक्षित हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और विजिगीषु परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र का दृश्य था।